के स्वाध्याय सत्र में जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और उसमें जो तत्वज्ञानी है उसके जीवन के बारे में हम विचार कर रहे हैं। आप सभी के पास में एक सूचना पहुंची होगी। कल 26 तारीख को दिल्ली मिशन में जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन सब महापुरुषों की सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से उनको भावांजलि अर्पित की गई। क्योंकि ये जो दिसंबर का महीना है ये स्वामी रामतीर्थ मिशन के लिए थोड़ा सा अजीब तरीके का है, क्योंकि इसमें 3 दिसंबर को हमारे जो आर.एस. नारायण स्वामी थे, आर.एस. नारायण स्वामी स्वामी राम के प्रमुख शिष्य थे, जो स्वामी जी के साथ में जापान में भी रहे और उसके बाद में जब स्वामी जी का शरीर शांत हुआ है तो उसके बाद सबसे पहली सूचना उन्हीं के पास पहुंची थी, क्योंकि स्वामी जी ने उनको वहाँ से, जहाँ वो स्वयं रह रहे थे, वहाँ से कोई 3 किलोमीटर के आसपास दूर जंगल में भेज दिया था कि आप यहीं रहिए। तो ये जो नारायण स्वामी है उन्हीं की जो समर्पण की जो प्रवृत्ति थी और उन्हीं का बड़ा कठोर परिश्रम, क्योंकि स्वामी राम जैसा व्यक्तित्व जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, उनके पास में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे कि उनके साहित्य को तैयार किया जा सके, लेकिन नारायण स्वामी ने ही स्वामी जी के साहित्य को, उनके जितनी भी डायरीज थी या उनका जितना भी मित्र थे, शिष्य थे विदेशों में, उनसे जो नोट्स थे वो लेके और उन्होंने उसको प्रिपेयर किया। तो अभी जो साहित्य हमको स्वामी जी का जो मिलता है वो नारायण स्वामी जी की कृपा से ही मिलता है। नारायण स्वामी और सरदार पूरन सिंह, इन दोनों की भूमिका बहुत महत्व रही। तो 3 दिसंबर को हम लोग उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। 4 तारीख को स्वामी हरिओम जी महाराज की, जो हम लोगों ने पीछे भी मनाई, और क्योंकि जब इकट्ठे मनाई जाती है तो 4 तारीख को स्वामी हरिओम जी महाराज, जो कि स्वामी रामतीर्थ मिशन के फाउंडर थे, संस्थापक थे, उनकी पुण्यतिथि 4 तारीख को है। और उन्हीं का ही जो 6 तारीख है, आप अगर लिखेंगे कंटिन्यूटी में तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 4 तारीख को स्वामी हरिओम जी का जाना, 6 तारीख को उनका भू समाधि देना, और फिर 7 तारीख को स्वामी गोविंदानंद जी महाराज की पुण्यतिथि। और गोविंदानंद जी महाराज जो थे वो स्वामी हरिओम जी महाराज के गुरु जी थे, उनकी पुण्यतिथि 7 दिसंबर को। और फिर 7 दिसंबर के बाद डॉक्टर किशोरदास स्वामी जी महाराज जो, उनकी पुण्यतिथि 16 दिसंबर को। और 16 दिसंबर के बाद में फिर 28 जो दिसंबर है उसमें स्वामी अमर मुनि जी महाराज। तो स्वामी अमर मुनि जो थे ये स्वामी रामतीर्थ मिशन के दूसरे परमाध्यक्ष थे, द्वितीय परमाध्यक्ष थे। प्रथम परमाध्यक्ष जो थे वो स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा परिचय एक तो आपको मिल जाएगा, जो राम प्रेमी हमारे मिशन के साथ में नए जुड़े होंगे। तो एक तो ये है। दूसरा, मैं निवेदन कर रहा हूँ आप अपने म्यूट कर लीजिए प्लीज। म्यूट नहीं करते हैं आप लोग, म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ जब बीच बीच में आती है तो मुझको ऐसा लगता है जैसे मेरे से आप कोई बात करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए प्लीज़। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने सेट को म्यूट कर लीजिए। और कल जो है, जैसा कि आपको विदित है कि कल 28 तारीख है, 28 दिसंबर, तो यहाँ हम लोग स्वामी रामतीर्थ मिशन राजपुर जो आश्रम है उसमें 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा 1 बजे तक, जिसमें सुंदरकांड का पाठ होगा, हवन होगा, और उसके बाद में फिर स्वामी जी के श्री चरणों में भावांजलि अर्पित की जाएगी।
तो ये एक कार्यक्रम है। कल 26 तारीख को हमने यहाँ पर देहरादून में जो प्रेम नगर है, उस प्रेम नगर में बहुत दिनों से ऐसा कुछ चल रहा था, तो दीदी ने अचानक ही प्रोग्राम बनाया, अमृत बहन ने, कि हम भी सबको गीता जयंती के साथ में जोड़कर गीता जयंती को भी मनाया गया और उनकी जो पाठ था उसकी पूर्णाहुति वहाँ पर हुई। और उसके बाद में जितने भी महापुरुष थे, विशेषकर स्वामी हरिओम जी का संबंध जो था वो प्रेम नगर के साथ में बहुत ज़्यादा, बहुत नज़दीकी रहा है, क्योंकि 1947 में जब पाकिस्तान बना, विभाजन हुआ, तो वहाँ से जो लोग उखड़ कर आए थे उनको सांत्वना, बाकी सब चीज़ें तो दी जा रही थी, लेकिन मॉरली, आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो सांत्वना का कार्य था वो स्वामी हरिओम जी महाराज और अन्य महापुरुषों ने किया। तो कल जो है वो है, कोशिश हम करेंगे, क्योंकि टेक्निकली हमारे पास में कोई उस तरीके का व्यक्ति नहीं है जो उस चीज़ को हैंडल कर सके, नहीं तो हम डायरेक्टली भी लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कल की जो अगर रिकॉर्डिंग पॉसिबल होगी तो वो रिकॉर्डिंग, और कल जो है 28 तारीख है, इस बार बीच बीच में बस ऐसे ही कोई ना कोई ऐसा संयोग बन रहा है, लेकिन चलिए तब भी हम लोग धीरे धीरे श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ अब अंतर पड़ा होगा, क्योंकि मैं अपने इस जो हम लोग जो स्वाध्याय करते हैं उसमें भी मैं देखता हूँ धीरे धीरे करके अब जो प्रश्न हैं वो प्रश्न कम होते चले जा रहे हैं। ये प्रश्न कम होने जो है वो अच्छा लक्षण है, अच्छा लक्षण है। इसका मतलब क्या है कि जो क्लास है वो प्रबुद्ध होती जा रही है। जैसे अगर किसी गांव में जो रोगी हैं वो अगर चले जाएं, कम होते चले जाएं, तो इसका मतलब लोग स्वस्थ हो रहे हैं, और यही जो है वो एक उपलब्धि होती है जीवन में। तो अब आइए, मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी ये सूचना देनी थी कि अगर 1 बजे के बाद का अगर हम चाहें तो, क्योंकि 3 करीब बज ही जाते हैं भंडारा और ये सब कुछ करते हुए, तो कोई बात नहीं, फिर हम परसों फिर मिल लेंगे, है ना। अभी तो हैं हमारे पास में, नया वर्ष जो है वो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। उसकी वजह क्या कि ठंड यहाँ पर जो है वो कल रात काफ़ी अच्छी खासी ठंड थी, हवा भी चल रही थी और उम्मीद थी कि बारिश हो जाए, तो थोड़ा सा अपने आप को सर्दी से बचा कर चलिए। और साथ ही एक श्रीमान जी का और भी हम लोग सुन रहे हैं कि वो भी प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और कई जगह उन्होंने प्रवेश कर भी लिया है, तो उससे भी थोड़ा सा अपने आप को बचा के रहिए, ज़्यादा क्राउड में ना जाएं, है ना। क्योंकि कल वो मेरा बेटा दिखा रहा था एक किसी मॉल का चित्र, जो है मुझे कह रहा था कि पापा ये लगता है कि यहाँ पर कोई इस तरह का खतरा या ये जो न्यूज़ आती हैं इनका कोई प्रभाव है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम एहतियात के तौर पे स्वयं को स्वयं बचाने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रख कर हम रखें, और फिर ये जो पाठ है और ये जो स्वाध्याय है इसके अंदर अपने आप को, तो आइए, मैं 8वें श्लोक की चर्चा कर रहा था। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रिय और अर्थ का मैंने आपको बताया, अर्थ का मतलब यहाँ पर है विषय। इंद्रिय और विषय, उनमें वैराग्य का होना। वैराग्य का अर्थ छोड़ना नहीं है। देखिए, त्याग में और वैराग्य में यही अंतर है। त्याग का मतलब होता है छोड़ना। आपने किसी भी चीज को छोड़ दिया, त्याग दिया, है ना। लेकिन जो वैराग्य है, वो वैराग्य का अर्थ क्या होता है? छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें सुख की वृत्ति का परित्याग कर देना। मतलब हमारी ये जो भावना है कि इसको यदि मैं प्राप्त कर लूंगा तो मुझको सुख प्राप्त हो जाएगा, वो कहते हैं इस वृत्ति का जिस समय आप इससे ऊपर उठ जाते हैं,
तब आपको क्या हो जाता है, कहते हैं वह है वैराग्य। इसलिए वैराग्य वैराग्य आंतरिक होता है, और जो त्याग है वो त्याग एक तरह से बहिर होता है। जिस समय त्याग शब्द का अर्थ हम आंतरिक रूप से लेते हैं, अर्थात अंतर अंतर के भाव में लेते हैं, तो वहां पर त्याग का शब्द भी वैराग्य के अर्थ में ही होता है। तो यहाँ आ गया इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, अहंकार का ना होना। अहंकार का, जैसे हमने आपको 7वें श्लोक में बताया था, अमानित्वम, तो ये अमानित्वम का अर्थ क्या है, किसी भी प्रकार का मान की इच्छा ना होना। और ये जो मान है, ये मान के अंदर छुपा हुआ होता है अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है, एक तो अहम है और एक अहंकार है। अहम का मतलब होता है जो मैं हूं वास्तव में ना। वैसे कई जगह पर अहम शब्द का प्रयोग अहंकार के लिए भी होता है, लेकिन जिस समय हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं तो वहाँ पर हम उसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए हम क्या कह देते हैं, कि हम स्पष्ट करने के लिए कह देते हैं कि शुद्ध अहंकार, शुद्ध अहम, शुद्ध अहम, और एक होता है मलिन अहम। ये जो मलिन अहम है, मलिन अहम का अर्थ ही होता है अहंकार। आप उसको अहंकार कर लीजिए या अहम की वृत्ति आप बोल दीजिए। अहम की वृत्ति का मतलब मैं जो हम बोलते हैं, ये वृत्ति बोल दीजिए। और एक अहम की वृत्ति कौन सी है, जो अहम ब्रह्मास्मि के रूप में हमारे अनुभव में आती है, कि मैं क्या हूं, इन सबसे परे शुद्ध ब्रह्म हूं, मैं शुद्ध मैं हूं, शुद्ध मैं हूं। शुद्ध मैं का अर्थ हुआ जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं, बाहर की जो चीज है वो जिसके साथ में मिली नहीं। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे आप क्या करते हैं, कैसे आप कहते हैं देसी देसी घी, शुद्ध घी। एक तो हो गया वनस्पति घी और एक हो गया शुद्ध घी। अब वो जो शुद्ध घी है, शुद्ध घी का प्रयोग वास्तव में जब आप आयुर्वेद में जाते हैं, या शुद्ध घी का प्रयोग हमारी संस्कृति में एक ही के लिए होता था। और वो कौन सी चीज थी, वो होती थी गाय का घी जो है, उसके लिए हम शुद्ध घी बोलते थे। घी का अर्थ ही होता था गाय का, गोघृत जो है उसी को हम लोग घृत बोलते थे। लेकिन क्योंकि अब भैंस का भी है, तो उसको अलग करने के लिए, भैंस का जो घी है उस घी से गाय के घी को अलग करने के लिए हमको गो विशेषण लगाना पड़ता है कि गाय का घी। इसी तरह से यहाँ पर भी जो अहम है, उस अहम को, विशुद्ध अहम को करने के लिए हम क्या कह देते हैं, हम वहाँ पर विशुद्ध शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, अहम और अहंकार। आपका जो मैं है, आपका जो मैं है, मैंने उस दिन भी आपसे निवेदन किया था कि जो बच्चा है, एक शिशु जो है, वो जब जन्म लेता है तो उसके अहम का धीरे धीरे विकास होता है, उसमें अहम की वृत्ति का धीरे धीरे विकास होता है। आप बड़ा स्वाभाविक है कि कहते हैं कि जी कुछ दिनों के बाद में वो पहचानना शुरू कर देता है। अपने जो परिवार है ना, अपने परिवार के जो लोग हैं, माँ को पहचानता है, भाई को पहचानता है, बहन को पहचानता है ना, जितने भी रिश्तेदार हैं। हाँ जी, प्लीज प्लीज म्यूट करिए, म्यूट करिए, म्यूट म्यूट भूल जाते हैं, म्यूट करना भूल जाते हैं, या म्यूट जो है आप खोल देते हैं। तो अहंकार, जो बच्चा है, वो बच्चे का अहम जो है वो विकसित होता है। और उस दिन यही बात आपसे निवेदन की थी कि वो माँ कितनी समझदार थी, जिस माँ ने बच्चे को जब है कौन सी लोरी सुनाई, शुद्धोसी बुद्धोसी, उसी समय उसने उसको शरीर और आत्मा, इन दोनों का जो संबंध है, इस संबंध को स्पष्ट करके सुना दिया। क्यों? क्योंकि जब ये बड़ा हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, और जब देहात्म बुद्धि इसकी विकसित हो जाएगी, तब वहां पर समझाना बहुत मुश्किल है। इसलिए संस्कार के रूप में वही अहंकार का अर्थ क्या है, अहम जो है
वो अहंकार के रूप में कब परिणित होता है? जब हम उसके अंदर मिलावट करना शुरू कर देते हैं। मैं इस बात को भूल जाता हूं कि मैं आत्मा हूं, बल्कि मैं विषयों के साथ में जोड़कर, धन के साथ में जोड़कर मैं अपने आप को क्या समझता हूं कि मैं धनवान हूं। बल के साथ में मैं अपने आप को सोचकर क्या बोलता हूं कि मैं बहुत बलवान हूं। बुद्धि के साथ में मैं अपने आप को जोड़कर क्या समझता हूं, तो मैं समझता हूं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। अर्थात जो बाहरी चीजें हैं, जो नश्वर होने वाली हैं, जो अविनाशी नहीं है, उसके साथ में मैं वो जो अविनाशी है उस तत्व को जोड़ देता हूं, और उसका परिणाम क्या होता है? अहंकार जो है वो विकसित होता है। वो जो अहंकार जो है, उस अहंकार में से अहम जो है उसको, और उससे जिससे कि उसका निर्माण हुआ है, उसको अलग अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संत लोग एक आपको उदाहरण देते हैं। उसको वैसे तो कहा जाता है, बड़ा अच्छा उसके लिए एक शब्द है, तादात्म्य। तादात्म्य का अर्थ होता है जब आप एक हो जाते हैं तो दो, लेकिन जब आप एक हो जाते हैं, आप अहम है, अहम का मतलब मैं, विशुद्ध मैं, और उसके साथ में जो विषय हैं या बाहर की जो चीजें हैं उनके साथ जब आपका तादात्म्य हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? आप वही अपने आप को मानना शुरू कर देते हैं। वो जो ठंडा जो जल है, वो ठंडा जल अग्नि के स्पर्श के साथ में अपने आप को क्या कहना शुरू कर देता है कि मैं गर्म जल हूं, गर्म पानी हूं। इसी तरह से आपने देखा होगा, जब आप खड़े होते हैं और आपने कहीं सफर करना है, तो यहां पर तो थ्री व्हीलर वाले को आप आवाज मारते हैं, स्कूटर, थ्री व्हीलर। तो जब थ्री व्हीलर वाले को आवाज मारते हैं तो पता चलता है कि थ्री व्हीलर वाला जो है, जो उसका मालिक है, जो थ्री व्हीलर से अलग है, वो क्या करता है? वो वहां पर आ जाता है। उसने क्या किया? आरोपित कर लिया। वो जो थ्री व्हीलर था उसको उसने अपने ऊपर आरोपित कर दिया। आपने आवाज किसको मारी? थ्री व्हीलर को। और वहां पर आ कौन गया? थ्री व्हीलर वाला। थ्री व्हीलर वाला आ गया। हमें याद है जब हम बॉम्बे में थे तो वहां टैक्सी आवाज मारते थे, तो जो टैक्सी वाला होता था वो टैक्सी को लेकर वहां पर आ जाता था। तादात्म्य कर लिया, आरोपित कर लिया। कहते इसी तरह से जो बाहर की चीजें हैं उनको जब आप अपने साथ में आरोपित कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं अहंकार। तो कहते हैं अनहंकार, अर्थात आपके अंदर अहंकार ना हो। अनहंकार एवच। एव शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया है कि संस्कृत में ये जो दो शब्द हैं, एव और अपि, इसमें एव का मतलब होता है निश्चय पूर्वक। वहां पर किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है, वहां पर किसी भी प्रकार का विकल्प आपके पास में नहीं है। और अपि जो होता है उसमें विकल्प होता है। तो कहते हैं कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अब ये देखिए, ये बड़ी अजीब सी यहां पर एक बात कही। ज्ञानी क्या करता है जब उसके जीवन में दुख आता है? देखिए, ये जन्म, जन्म ये भी क्या है? जन्म क्या है? तो कहते हैं जन्म दुख है। मृत्यु क्या है? कहते हैं ये दुख है। जरा क्या है? कहते हैं ये भी दुख है। और व्याधि कहते हैं ये भी क्या है? ये भी दुख है। तो ये जो आखिर में दुख दोष, दुख दोष, ये जितने भी दुख हैं, इन दुखों को जो व्यक्ति अनुदर्शनम, जो क्या करता है? अनुदर्शन। अनुदर्शन का अर्थ होता है जो इसके बारे में विचार करता है। ये जो बड़ा अच्छा उसका उन्होंने दिया कि जो तत्वज्ञानी होता है, जिस समय उसके जीवन में दुख आता है, उसके जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, तो वो क्या करता है? एक स्थिति तो ये होती है कि आपके जीवन में प्रतिकूलता आती है और आप अपने हाथ पैर छोड़कर बैठ जाते हैं। या तो आप हाथ पैर छोड़कर बैठ जाते हैं, और या फिर आप क्या करते हैं? ये
ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए जैसे जैसे हम भौतिक धरातल पर जुड़ते चले जा रहे हैं और भौतिक धरातल पर जुड़ने के साथ में कहीं ना कहीं हम जो धर्म का एक दूसरा रूप है उसके साथ में भी जुड़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम कभी भी अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने दोष को, अपनी खामी को, अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है ना। वो क्या करता है, या तो वो दूसरों पर डाल देता है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसके कारण से ऐसा हो रहा है, और या फिर क्या कहता है, पता नहीं किसी ने कुछ कर देता है। ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका किसी ने कुछ कर दिया है और पता चला वो जो किसी ने कुछ किया है उसके चक्कर में बहुत हम उलझ जाते हैं, अपने आप को साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से इतना उलझा देते हैं कि वो जो सही जो मार्ग है या सही जो रास्ता है, और मुझे कभी कभी तो बहुत आश्चर्य होता है। मैं उस दिन एक जगह था बैठा हुआ, वहां भजन सुन रहा था, है ना। जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। अब भगवान राम का जो अनुयायी है या भगवान राम के प्रति जो निष्ठा रखने वाला है, भगवान कृष्ण के प्रति जो निष्ठा रखने वाला है, विष्णु की जो उपासना करने वाला है, और जो सुबह और शाम आरती भी करता है, दीपक भी जलाता है, सब कुछ करता है, अपने घर के अंदर यज्ञ याग आदि भी करता है, मंदिर भी जाता है, ऐसा व्यक्ति जब इस बात को कहता है कि पता नहीं किसी ने कोई ना कोई चीज जो है वो कर दी है, बाहर की कोई चीज जो है वो आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है, कहते हैं कि तब मन जो है वो स्वीकार नहीं करता। ये क्या चीज है, ये एस्केपिंग है। जो वास्तविकता है उस वास्तविकता से हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी राम जो है वो उन्होंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में एक बात कही है। वो कहते हैं, राम जब भी कभी गिरता है, राम जब भी कभी गिरता है तो उसके कारण को वो कहाँ ढूंढता है, वो उसके कारण को अपने भीतर ढूंढता है। क्योंकि राम इस बात को बड़ी भली प्रकार से जानता है कि जब तक व्यक्ति भीतर से नहीं गिरता है तब तक वो बाहर भी नहीं गिरता है। ये जो बाहर का गिरना है ये उसके भीतर के गिरने की क्या है, अभिव्यक्ति है। हम लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, बस तत्वज्ञानी में और हम में इतना ही अंतर है। समझदार, जिसको आप अच्छा खिलाड़ी बोलते हैं, अच्छे खिलाड़ी में और अहंकारी खिलाड़ी में अंतर क्या है। हमारे शर्मा जी बैठे हुए हैं, स्पोर्ट्स के साथ में आप जुड़े हैं, और आपको ध्यान हम सभी को होगा हॉकी के अंदर क्या करते थे। बाकी में तो उतना नहीं होता। ये जो क्रिकेट भी है इसमें जो बाउंसर जब समय फेंके जाते थे तो बाउंसर का मतलब क्या होता था, बाउंसर का मतलब ये होता था कि बस आप बौखलाए हुए हैं, आप किसी तरह से दूसरे व्यक्ति को के ऊपर आप डाल रहे हैं, आप ये मानकर चल रहे हैं कि आप जो है उसकी वजह से आप रन नहीं बना पा रहे हैं। और मैंने तो देखा है उसके अंदर, हॉकी के अंदर या फुटबॉल के अंदर, ये जितने गेम्स होते थे, खास करके ये जो स्टिक हॉकी का गेम होता था, इसमें क्या करते थे, दूसरे व्यक्ति को पीछे करने के लिए वो यहाँ तक था कि उसके टखनों के ऊपर, पैर के ऊपर हॉकी की चोट तक मार देते थे। ये जो करना है या ये जो एक प्रतिक्रिया है, ये क्या बताती है, ये बताती है कि आप अपने भीतर से बहुत कमजोर हैं। आपको अपनी जो कुशलता है, आपको जो जिसको खेल बोलते हैं, आपको खेल की अभी पकड़ नहीं है। आप खेल के माध्यम से दूसरे को आप परास्त नहीं कर पा रहे हैं, उस कंपटीशन में आप नहीं उतर पा रहे हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल यही स्थिति है कि आप क्या करते हैं,
आप उस टेक्निक को, उस तरीके को, दुख आपको क्यों आ रहा है, इसके बारे में आपकी कोई भी जो है वो निर्णय आपके पास में स्पष्ट नहीं है, आप दूसरों पर डाल रहे हैं, और जब आप दूसरों पर डालते हैं तब आप सच से दूर चले जाते हैं। दुख दोषानुदर्शनम, दुख का जो दोष है, अर्थात ये दुख क्यों हुआ, ये जो दुख है ये क्यों हुआ। आपने अपने खेत में बबूल के पेड़ बो दिए, उसके बीज डाल दिए। अब जब आपने उसमें बबूल के बीज डाल दिए तो उसमें दोषी कौन है? अगर वो बबूल के पेड़ उग जाते हैं, उसके अगर कांटे वहां पर हो जाते हैं, वो कांटे अगर आपके पैरों में चुभते हैं, आपको यदि वो घायल कर देते हैं, तो उसका दोषी कौन है? उसका दोषी दूसरा तो नहीं है, उसके दोषी तो हम स्वयं है ना, हम स्वयं हैं। तो कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो तत्वज्ञानी है, अर्थात वह जो साधक है, साधक क्या करता है? अपने जो दोष हैं, अपने दोषों की तरफ ध्यान रखकर उन दोषों से धीरे धीरे अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करता है। सबसे पहले तो वो ये जानने की कोशिश करता है कि ये मेरे जीवन में दुख आया क्यों, मेरे जीवन में ये जो दुख है, ये जो परेशानी है, ये आई क्यों। आप ध्यान कर लीजिए, सेल्फ एनालिसिस स्वामी राम ने जो कहा, आप आत्मविश्लेषण करें। आप जिस समय आत्मविश्लेषण करते हैं तो समझ में आ जाता है, बड़ा स्पष्ट समझ में आ जाता है कि आपसे भूल कहाँ हुई है, आपसे चूक कहाँ हुई है। और जिस समय आपको अपनी भूल का, आपको अपनी चूक का पता चलता है, और आप उसके लिए फिर क्या करते हैं? स्वीकार करके जब आप उसको हटाने का प्रयास करते हैं, हटाने का प्रयास करते हैं, स्वीकार करके जब आप उसको हटाने का प्रयास करते हैं, ये किसकी है? ये साधक की निशानी है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या है? वो दूसरों के ऊपर ही डालकर गालियां ही देता रहता है सारी जिंदगी। उन्हें मनु एक कर देता, उन्हें मनु एक कर देता, उन्हें मनु एक कर देता। तत्वज्ञानी अर्थात साधक का मैंने आपसे एक बार निवेदन किया था कि डेल कार्नेगी की मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें उसने बड़ा स्पष्ट दिया है। स्वामी राम जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी बुद्धिमान को अगर नरक में भी भेज दिया जाए तो वो क्या करेगा वहां पर? जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, वो क्या करेगा? कहते वो अगर उसको नरक में भी आप भेज देंगे तो वहां पर स्वर्ग का निर्माण कर देगा। और उसको यदि आप कहां पर भेज दें, आप यदि स्वर्ग में भी भेज दें तो वो स्वर्ग को भी क्या करता है? नरक बना देता है। स्वर्ग को भी वो क्या कर देगा? नरक बना देगा। आपकी मनोवृत्ति यदि गंदगी से भरी हुई है तो आप जहां पर भी जाते हैं वहां पर आप गंदगी की ही बखेरते हैं। कभी आप लोगों को अवसर मिले तो एक बड़ा अजीब सा ग्रंथ है, कहा तो मैं आपसे चर्चा श्रीमद् भगवद गीता की कर रहा हूँ, और या वेदांत के जो ग्रंथ हैं, जो वैराग्य परक हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। आपको कभी अवसर मिले आप तो एक ग्रंथ है, उसका नाम है सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी आदमी जब उसको पढ़ता है तो उसको लगता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ग्रंथ है। लेकिन उस ग्रंथ को पढ़ने, क्योंकि उसका जो शब्द है ना, सौंदर्य, सौंदर्य लहरी, जैसे गंगा लहरी एक है, गंगा जी की उसमें स्तुति की गई है, तो ऐसे ही वहां पर सौंदर्य लहरी है, सौंदर्य की बात की गई है। और सौंदर्य भी किसका है? वो जहां पर सारे सौंदर्य सिमट जाते हैं ना, सारे सौंदर्य जहां पर सिमट जाते हैं वो है, तो वो है त्रिपुर सुंदरी। सुना हुआ नाम? माँ का जो नाम है, जो दुर्गा है, शक्ति जो है, उसका नाम एक है त्रिपुर सुंदरी। वो जो त्रिपुर सुंदरी माता है, उसके सौंदर्य का बखान किया है। और पता है उसको लिखने वाला कौन है? उसका रचयिता कौन है? उसका रचयिता वो है जिसको आप आदि शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। जब मैंने उस ग्रंथ को पढ़ा
उसकी जो उसकी जो चमत्कार है, उसका जो वैलक्षण्य है, वो तो हमने कई बार सुना था। और उसका वैलक्षण्य क्या है? 100 श्लोक हैं उसमें। आपको ऊपर से देखने में क्या लगेगा कि ये श्रृंगार के श्लोक हैं, लेकिन कलकत्ता की जो वहां पर लाइब्रेरी है, म्यूजियम जो है, वहां पर ये 100 श्लोक के नीचे 100 यंत्र बने हुए हैं। 100 यंत्र बने, इसका मतलब कि प्रत्येक जो श्लोक है वो बाहर से जो दिखाई दे रहा है, वो बाहर से दिखाई जो दे रहा है वो वैसा नहीं है, बल्कि उसके पीछे कुछ चीजें छुपा कर रखी हुई हैं। और वो क्या है? वो बड़ी गूढ़ है। गूढ़ होने के कारण उनको छुपाया हुआ है। तो ये जो एक चीज है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आदिशंकर जैसा दार्शनिक जो है, आदिशंकर जैसा यदि दार्शनिक या भगवान शिव का जिसको हम अवतार मानते हैं, वो यदि सौंदर्य की भी चर्चा करते हैं, तो उस सौंदर्य में उनको ब्रह्म का सौंदर्य, ब्रह्म की सुंदरता, सत्य का जो सौंदर्य है वो दिखाई देता है। ये क्या है? जहां पर आप किसी बुद्धिमान को, सात्विक व्यक्ति को ले जाते हैं, वो उस तमोगुण के वातावरण में भी क्या ढूंढ लेता है? सत्व को ढूंढ लेता है। और दूसरी तरफ जो कुछ लोग ऐसे हैं जो तमोगुण के अंदर जहां पर सत्व को देखते हैं, वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्व होता है वहां पर भी क्या देखना शुरू कर देते हैं? वहां पर भी जो है वो तमोगुण या रजोगुण को देखना शुरू कर देते हैं। सूट किस तरह दा पाया है, आभूषण किस प्रकार के हैं, वो भैन वो वेखी सी जिहड़ी वो माता दे नक विच जिहड़ी नथ हैगी सी, हैं कैसे उसके अंदर चमक रही थी वो, वह कैसे उसने वहां पर आभूषण पहने हुए थे। देखिए, मां की तरफ ध्यान नहीं है, उस मूर्ति की भव्यता जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, वहां पर भी कहां पर ध्यान फंसा हुआ है? वहां पर भी वो जो स्वर्ण के आभूषण हैं, या जो मणि है, हैं या जो श्रृंगार है, उस श्रृंगार के तक हम सीमित रह गए, उसका जो विलक्षण सौंदर्य है उसको हम देख नहीं पाए। तो ये जो एक प्रवृत्ति है, ये दुख दोषानुदर्शनम, दोषों को देखना, और दोषों को किस प्रकार से, अपने दोषों को देखना आसान है बहुत, औरों की राहों को देखना आसान है बहुत, औरों की राहों को देखना। नजरें उठा उधर से जरा खुद को देखिए। हम थोड़ा सा अगर अपनी तरफ देखना शुरू कर दें, हमारी दृष्टि अगर अपने दोषों की तरफ चली जाए, हम अपने दुख का कारण अपने भीतर यदि ढूंढने का प्रयास करें, तब तो हम साधक हैं। और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तब आप ऐसा समझ लीजिए कि अभी हमारी यात्रा का प्रारंभ ही नहीं हुआ है। तो ये जो श्लोक है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और जिस समय आप इनके दुख का जो दोष है उसको जब आप देखेंगे, तो क्या करेंगे? आप इनसे अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से? तो कहते जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु, इससे आप अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। तब आपकी कोशिश क्या होगी कि ये जो आप ध्यान करिए, बुद्ध के, सिद्धार्थ के जीवन की घटना। सिद्धार्थ ने क्या देखा? सिद्धार्थ जब अपने सारथी के साथ में जा रहा है, युवक है, और उसके जो पिता हैं, उन पिता ने कभी भी कोई ऐसी चीज उसके सामने नहीं रखी जो कि उसके मन के अंदर वैराग्य को उत्पन्न कर सके। और उसने क्या देखा? उसने ये देखा, सबसे पहले उसने शव को देखा। और जब शव को देखा, उसने कहा ये क्या है? उसने कहा ये शव है। उसने कहा ये क्या होता है? कहता है इसको बोलते हैं मृत्यु। उसने कहा ये मृत्यु क्या होती है? उसने कहा मृत्यु का मतलब ये है कि हम अपने शरीर को छोड़कर आत्मा चली जाती है। कहते क्या सबकी जाती है? कहते हैं हाँ सभी की जाती है। तो क्या मेरे साथ में भी ऐसा होगा? क्या मेरे साथ में भी ऐसा होगा? अर्थात सिद्धार्थ के साथ में भी ऐसा होगा?
उसने कहा आप कैसी बात करते हैं, नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्यम भावी है, आपको भी एक ना एक दिन शरीर का परित्याग करके जाना होगा। एक झटका लगा, एक विचार जो है उसने भीतर देखा, अच्छा वो दोष, मृत्यु का जो दोष है। उसके बाद में एक वृद्ध को देखा, झुका हुआ जा रहा है, चला नहीं जा रहा, हाथ में लठिया है, चेहरे के ऊपर सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं है। और आपको पता होगा कि जिस समय ज्योतिषियों ने ये कहा कि ये किसी भी समय योगी हो सकता है, तो उसने कहा इसके सामने कोई भी चीज ऐसी मत लाना जो जो इसको उस तरफ, तो उसके चारों तरफ जो भी रहता था वृद्धा का तो मतलब ही नहीं था। हमेशा युवतियां ही उसके चारों तरफ रहा करती थी, नौ यौवनाएं ही उसके साथ में रहा करती थी। लेकिन जिस समय उसने पहली बार किसी वृद्ध को देखा तो उसके मन में पैदा हुआ, ये कौन है, ये कौन सा जानवर है। वहां पर उसको लगा ये कोई पशु है जो इस तरह से चलता हुआ जा रहा है, हाथ में छड़ी सी ले रखी है, ये क्या चीज है ये। उसने कहा महाराज ये मनुष्य है। उसने कहा ये कैसे चल रहा है। उसने कहा ये वृद्ध हो गया है, इसके चेहरे के ऊपर ये झुर्रियां, कहते जी वृद्धावस्था में ऐसी हो जाती हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, झुक जाती है कमर, शरीर जो है वो बिल्कुल बुरी तरह शिथिल हो जाता है। तो क्या सभी के साथ होता है। उसने कहा बिल्कुल सभी के साथ होता है, मेरे साथ में भी होगा। उसने कहा बिल्कुल होगा। अब आप सोच कर देखिए, जिस समय उस दोष को उसने देखा, जरा के दोष को जब देखा, तब उसको क्या हुआ, उसके मन के अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हुई। सिद्धार्थ के जीवन का जो परिवर्तन है वो कहां से शुरू हुआ। बाहर जो चीज दिखाई दे रही है उसको उसने अपने भीतर जोड़कर जब देखा, तब उसके जीवन के अंदर परिवर्तन हुआ, तब उसके जीवन में वैराग्य आया। और ये जो चीज है यही जीवन में साधक को उसका सही मार्ग दिखाती है। और फिर वो क्या करता है, क्या इससे मुक्त हुआ जा सकता है। ये जो प्रश्न है, मुक्ति का जो प्रश्न है, वो तभी आता है जब आप जो है वो बंधन का अनुभव अपने जीवन में करते हैं। एक रशिया का एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, उसने एक बात कही है। उसने कहा मुक्ति की बात करने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो व्यक्ति बंधन को अनुभव कर रहा है। जो व्यक्ति बंधन का अपने जीवन में अनुभव कर रहा है कि मैं बंधा हुआ हूं, जो इस बात को समझ रहा है कि अरे मैं पशु हूं और मैं इस पशुता से कब मुक्त हो सकता हूं, मैं तो पाशों में बंधा हुआ हूं। काम क्रोध लोभ आदि जो विकार हैं, इन विकारों से मैं बुरी तरह ग्रस्त हूं। ऐसा जिस व्यक्ति का अनुभव होता है, तभी वो क्या करता है, तभी वो उससे मुक्त होने की बात करता है। अगर किसी ने जो गुलामी है, परतंत्रता जो है, उसी में जो व्यक्ति खुश है, जो व्यक्ति परतंत्रता में ही खुश है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा सिक्योर कहाँ अपने आप को फील करते हैं। आजकल आपको पता होगा यूपी के अंदर क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, थोड़ी सी मैं बात भी कर लेता हूँ आपसे। यूपी में क्या होता है, जितने भी क्रिमिनल है वो कहते हैं जेल में रहें तो ज्यादा बेहतर है, बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्यों कहते हैं, अंदर रहेंगे तो